डिस्क्लेमर दे देती हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को पता है कि मैंने ये वीडियो एक वीडियो ऐसी बनानी थी मुझे, जो कि मैंने बनाई थी वो डिलीट हो गई एडिट करते करते। बात करते हैं हम डिस्क्लेमर की। डिस्क्लेमर ये है कि मैंने बोर्ड एग्जामिनेशंस को अवॉइड करके ये वीडियो बना रही हूँ टाइम टेबल के रिगार्डिंग। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हम बीकॉम की वीडियो भी जल्द ही रिलीज़ कर देंगे, जो कि बन चुकी है। अगर आप कॉमेंट करते हो तो वो वीडियो जल्द ही रिलीज़ हो जाएगी, नहीं तो मेरे मर्जी से रिलीज़ होगी। बात करते हैं हम बीए की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या CUET एडमिशन्स के लिए आपने बहुत अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, और कुछ देर पहले मुझे एक मैसेज आता है कि दीदी इतने सारे फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, कंपटीशन ये होने वाला है वो होने वाला है ऐसे करके। और एक लिंक मेरे साथ शेयर की गई थी किसी चैनल की, तो मैंने उसको ओपन तो नहीं किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है लोगों को क्या है, बच्चों को डरा रहे हैं इस समय कि इतने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, इतना कंपटीशन है, ये है वो है। देखो पहले मेरी बात सुन लेना, ये मैंने अपने लाइव सेशन में भी बोला हुआ है। तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो। कितने भी बच्चे होंगे कंपटीशन में, वो तुम्हारे को पूरे बच्चे तो नज़र आने वाले नहीं है। तुम्हें पता है कि तुमने कितना कोर्स में कितना सिलेबस प्रिपेयर किया है और कितना बाकी होगा और क्या रिवाइज करना है। तुम्हें अपने आप से ही कंपटीशन करना है तुम, क्योंकि बाकी लोगों के कंपटीशन को बस सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन तुम अपने कंपटीशन को समझ रहे हो, देख रहे हो और उसको अच्छा बना सकते हो। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलना है। नेगेटिव जितने भी थॉट्स है ना, उनको अभी बाहर निकालिए। आपका सिलेबस कितना प्रिपेयर है, कितना बाकी है और कितना रिवाइज करना है, आज हम उसी पे बात कर रहे हैं। बात करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की जिसमें मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन को एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन तो है ही है, लेकिन अगर टाइम टेबल मैं बना रही हूँ अपने हिसाब से तो आप उसको अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आप इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि सुबह 5 बजे या 5:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1 महीने बाद मेरा एग्जामिनेशन है, वो भी बहुत अच्छा एग्जामिनेशन कह सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर आउट करना है। और इसमें अपनी एक सीट को रिजर्व करने के लिए आपको मेहनत करनी है, सिर्फ एक सीट की मेहनत है, और उसके बाद आपका 3 साल का करियर है। यूजी स्टूडेंट्स, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम से जुड़ी हुई चीज़ें मैं लास्ट में बताऊँगी। हाँ, तो मैं बात कर रही थी अपनी, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ सुबह, क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन 1 महीने बाद है, तो मैं 6 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँगी। और वहाँ पे मैं अभी पढ़ने वाली बात नहीं बताऊँगी, मैं सारी बातें स्विच करती हूँ हमारी 7:30 बजे की क्लास के बाद। 7:30 बजे BH इन्फोपीडिया की क्लास होती है, अगर आपका मन है आप ज्वाइन कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मॉर्निंग वाली क्लास में, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे ब्रेकफास्ट के बाद। मैं इतना स्किप क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ एज ए स्टूडेंट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया 9 बजे से लेके, ठीक है। अब मैं 9:30 बजे सबसे पहले, जो मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहेगा ना, तो सबसे पहले मैं एज ए स्टूडेंट मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि वो आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट है। मैथ बेसिक और रीजनिंग, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रहता है जब माइंड एकदम फ्रेश रहता है। किसी का रात में भी फ्रेश रहता है कि दिमाग सही है, मैथ्स पे ही सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट मैथ्स और रीजनिंग को सुबह सुबह अपनी प्रियोरिटी ब्रेकफास्ट के बाद दूंगी, और काफ़ी टाइम तक दूंगी, कि जब तक मेरे से आज 10-15 क्वेश्चन नहीं बन जाते या एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर ली मैथ्स की और रीजनिंग की। इसके बाद थोड़ा सा शाम, मतलब दोपहर का समय आ चुका है, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हैं अपना। 11:30, 12 या 12:30 बजे तक लैंग्वेज सेक्शन को देख सकते हैं, क्योंकि इतना वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बस ग्रामर पोर्शन है, तो हमें उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि वो भी हमारे पेपर का पार्ट है और उसको भी हमें क्लियर करना है। तो हमने दोपहर का सेक्शन रख लिया, दोपहर का टाइमिंग रख लिया है लैंग्वेज की, क्योंकि यहाँ हम थोड़े आलसी भी हो जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज का निकालना है, एंट्रेंस में लैंग्वेज सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने गैप ले लिया, क्योंकि हमें नींद आ गई है। मैं इतना प्रेशराइज वाला टाइम टेबल नहीं बनाई हूँ, बहुत ही नॉर्मल टाइम टेबल बनाई हूँ। एज ए एवरेज स्टूडेंट मैं कैसे पढ़ रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4:30 बजे का समय लिया है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कोई भी पेपर को सॉल्व करने के लिए, कहीं से टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए, या गूगल से खुद ही क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्वेश्चन निकालने के लिए। दीदी आपने बस सॉल्व करने की चीज़ें बताइए, पढ़ने का समय कब है? तो या तो आप 4:30 बजे से 6:30 बजे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं, या 4:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच में आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। ये आपका टाइम है। और इसके बाद का जो समय है ना, रात का, मतलब आपका 6:30 के बाद आपने डिनर वगैरह किया, या फिर आपके पास आपका मन है तो अपना टाइम टेबल की टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जो कि आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और कोई और सब्जेक्ट, ऐसे करके आप 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे हर एक दिन। और 1 महीने का टाइम टेबल है, मतलब 1 घंटा आपको एक सब्जेक्ट को देना ही होगा। इस तरीके से आपका शाम का समय भी निकल जाएगा। 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर आप पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, या कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं, या करंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर करके उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं।
यहाँ पे आपका 9:30 साढ़े 8 से लेकर 9:30 बजे का समय, 1 घंटा एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। फिर हमारी 10:30 बजे क्लास होती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बीकॉम से रिलेटेड है। अगर ये बीकॉम स्टूडेंट देख रहे हैं तो बीकॉम पे एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, एक एक सब्जेक्ट पे मैं चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं। अब बचा है हमारा कुछ समय सोने से पहले का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर हमने टेस्ट सीरीज़ या पेपर सॉल्व किया है, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पे भी हम टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपको मॉक टेस्ट वगैरह ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और ऐसे या फिर किसी चैप्टर का एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है और उसके डाउट्स को मेंशन करना है। और सुबह उठने के बाद, मतलब जो सुबह टाइमिंग है उठने के बाद, आधे घंटे का गैप लेने के बाद जब आप पढ़ाई करने सुबह 6 से 7:30 बजे तक बैठोगे, जो कि मैंने स्किप किया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज रात में आपने बनाई है, जो डाउट्स आपने रात में लिखे हैं, उसको आप सुबह रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसे ही आपकी एक साइकिल बननी चाहिए, ऐसे ही आप एक टाइम टेबल खुद का बना सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी और आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं कि सुबह का टाइम होता है रिवाइज करने का, उसके बाद आप मैथ्स और रीजनिंग पे टाइम देने के बाद लैंग्वेज पे जा सकते हैं, और उसके बाद आप अपने मेजर 2 सब्जेक्ट को अल्टरनेटिवली चेंज करके हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, ऐसे करके डिवाइड करके अल्टरनेटिवली आप, मतलब आज मंडे है तो आज आपने हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ा, कल आपके लिए दूसरा टाइम है तो आपने करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस को दे दिया या पॉलिटिकल साइंस को दे दिया। इस तरीके से आप डिवाइड करके, और रात में सोने से पहले कोई टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट या फिर चैप्टर की एक्सरसाइज, ल्यूसेंट में बहुत सारी एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करके फिर जो डाउट्स होंगे उसको नोट डाउन करके सुबह आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के अगर आपने नोट्स बनाया तो उसको नोट्स बनाने के बाद सुबह आप उसको याद कर सकते हैं। तो जो सुबह का टाइम है ना, उसको याद करने के लिए रखना। और फिर हमारी क्लास होती है 7:30 बजे, तो उसमें ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद आपको ज्वाइन कर अपना जो भी रीजनिंग, मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है, फिर लैंग्वेज, फिर एक साइकिल को घुमाना है। 1 महीने के अंदर में तुमको यहाँ तक मैंने हेल्प की है ना, तो आगे आपको रिवाइज कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगी। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो कमेंट करके भी बता देंगे। और अगर अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है तो टाइम को डिवाइड करना, मैनेज करना और उसको पक्का फॉलो करना। कहीं एक कोने पे बैठ जाना घर के और वहीं पे अपना स्टडी मटेरियल टेबल सेट कर लो, 1 महीने के लिए वहाँ रिजर्व कर लो अपनी सीट। और वो सीट जहाँ तुम मेहनत करो ना, वो पक्का तुम्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, या सिर्फ CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, वो मेहनत वाली जो सीट है ना, वो आपको पहुँचा देगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर्टिकुलरली स्टडी मटेरियल, पेपर। वैसे CUET का पेपर मिलेगा नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन BHA इन्फोपीडिया ने प्रोवाइड किया है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल रही होंगी, पेपर्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज मिल रहे होंगे। बस एक काम करना, खरीद के कहीं से कुछ चीज़ें मत ले लेना। इस समय बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ते दाम में डिस्काउंट में मिलने वाली होंगी। चीज़ों के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। बाकी और कुछ नहीं बोलना है, प्रिपरेशंस पे ध्यान दीजिए, रिविजन पे ध्यान दीजिए। सिलेबस को पूरे दिन आपको पढ़ना है तो सुबह आपको उठ के रिवाइज करना है। पूरे दिन आपकी मेहनत है तो सुबह आपको रिवाइज करना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। और टेस्ट सीरीज सॉल्व किए बिना, क्वेश्चन बिना लगाए सोना नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे BHA इन्फोपीडिया की क्लासेस की अपडेट, CUET का कोई भी अपडेट होती है वो क्विकली आपको बता दी जाती है। बाकी आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाता है वाइस एप्लीकेशन पे। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। साइनिंग ऑफ, टाटा।